हाय, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम मैथ्स को इजी बनाते हैं। टुडे वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.2 यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 meter, then find how far the ship is from the lighthouse. Root 3 is equal to 1.73. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हमें रफ फिगर ड्रॉ करनी होगी। सो लेट ए बी इज लाइट हाउस, ए इज top of lighthouse. Therefore, observer is at point A and ship is at point C. Distance from lighthouse and ship is BC and height of lighthouse is given 90 meter. An observer looking at a ship makes an angle of depression of 60 degree. Observer is at point A, therefore horizontal line is AM and angle of depression is MAC, which is given 60 degree. Suppose AB is a lighthouse, observer is at point A and ship is at point C. AM is horizontal line and angle MAC is angle of depression. Therefore, height of lighthouse AB is 90 meter, which is given. Angle of depression, angle MAC is equal to 60 degree and distance of ship from lighthouse is BC, जो हमें find out करना है. Angle MAC is equal to angle ACB as these are alternate angles. Angle MAC is equal to angle ACB as these are alternate angles. Therefore, angle ACB is equal to 60 degree. ACB is equal to 60 degree. यहाँ पर we know AB is equal to 90 मीटर और हमें जो फाइंड आउट करना है वो है BC. यहाँ पर BC को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे. AB is opposite side of angle C and BC is adjacent side of angle C. Opposite side by adjacent side is ratio tangent. Therefore, we will use tan theta here. Tan theta is equal to angle ACP को हम theta suppose करते हैं. Tan theta is equal to opposite side AB divided by adjacent side BC. Theta है 60 डिग्री, तो यहाँ लेंगे tan 60 is equal to AB is 90 मीटर divided by BC फाइंड आउट करना है. tan 60 का वैल्यू है √3 is equal to 90 by BC. BC इधर मल्टीप्लीकेशन में ले लेते हैं. √3 BC is equal to 90 और ये √3 जो BC के साथ मल्टीप्लीकेशन में है वो इधर डिवीजन में ले लेते हैं. 90 डिवाइडेड बाय √3
अब हमें इधर जो डिनोमिनेटर है इसे रैशनल कर लेना है, तो उसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आएगा BC इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 मीन्स √3 स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 9 आ जाता है, इसलिए √3 का स्क्वायर आता है 3, क्योंकि यहाँ आया है √9 और 9 का स्क्वायर रूट है 3। तो यहाँ इसलिए आएगा 90 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3। काट लेंगे, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 0 जार 0, 30 √3। √3 की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 1.73। तो हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। 30 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ लेते हैं 173 इंटू 3। ये 0 और डेसिमल पॉइंट हम मल्टीप्लीकेशन के बाद डालेंगे। 3 3 जार 9, 3 7 जार 21, 3 1 जार 3 प्लस 2 5। अब ये 30 का 0 लगाएंगे और फ्रॉम राइट साइड 2 प्लेसेस के बाद हम इधर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो ये आ गई वैल्यू 51.90। तो BC आया है 51.90 मीटर एंड देयरफॉर distance of a ship from lighthouse is 51.90 मीटर। और अब यही हम आंसर लिख लेते हैं। आंसर इज डिस्टेंस ऑफ अ शिप फ्रॉम लाइट हाउस इज 51.90 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो है 2 buildings are facing each other on a road of width 12 meter. From the top of the first building, which is 10 meter high, the angle of elevation of the top of the second building is to be 60 degree. What is the height of the second building? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से हम यहाँ पर रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम बना लेंगे रोड जो है 12 मीटर जिसकी विड्थ है। फर्स्ट बिल्डिंग, सपोज फर्स्ट बिल्डिंग इज AB and second building is CD. बिल्डिंग्स जो है वो रोड पर परपेंडिकुलर रहेंगे, इसलिए यहाँ पर राइट एंगल्स बनेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है विड्थ ऑफ रोड इज 12 मीटर, देयरफॉर BD इज इक्वल टू 12 मीटर एंड हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग इज 10 मीटर। 10 मीटर। The angle of elevation of the top of the second building is to be 60 degree. तो ये है फर्स्ट बिल्डिंग, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इसके लिए यहां पर आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन और AC को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा CAE, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन 60 डिग्री। सपोज द फर्स्ट बिल्डिंग इज AB एंड सेकंड बिल्डिंग इज CD. AE is horizontal line, therefore angle CA is angle of elevation. BD is the road, therefore AB
height of first building is equal to 10 meter, which is given. BD, width of road is 12 meter, it is also given. And angle of elevation, angle CAE is equal to 60 degree. यहाँ पर quadrilateral ABDE is rectangle. Therefore, AB is equal to ED and BD is equal to AE. These are opposite sides of rectangle. Quadrilateral ABDE is a rectangle. Therefore, AB is equal to ED is equal to 10 meter and BD is equal to AE is equal to 12 मीटर. हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग विच इज CD. हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग CD जो हमें फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल CAE में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. यहां पर वी नो AC 12 मीटर, ED इज 10 मीटर. अगर हम CE फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें CD पता चल जाएगा. Therefore, in triangle AEC जो रेशियो हमें यूज करना होगा उसमें आएगा CE एंड AE. CE is opposite side of angle A and AE is adjacent side of angle A. Therefore, we have to use tan ratio here. एंगल CAE को हम लेते हैं यहाँ पर थीटा. Therefore, tan theta is equal to opposite side CE divided by adjacent side AE. Theta is 60 degree. Therefore, tan 60 is equal to CE फाइंड आउट करना है और AE है 12. tan 60 is √3 CE divided by 12. ये 12 जो डिवीजन में है वो इधर आ जाएगा तो आएगा CE is equal to 12√3. CD हमें फाइंड आउट करना है. CD is equal to CE plus ED. CE हमें मिल गया है 12√3 एंड ED इज 10 मीटर. तो CD इज इक्वल टू ED प्लस CE. Therefore, CD is equal to ED is 10 meter plus CE is 12√3. √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हम √3 को √3 ही रखेंगे. Therefore, CD is equal to 10 plus 12√3 मीटर. यहाँ पर हम 10 plus 12 नहीं कर सकते क्योंकि पहले हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है. √3 की वैल्यू है यहाँ पर हम पुटअप नहीं कर रहे इसलिए मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, इसलिए एडिशन भी हम नहीं कर सकते. तो ये वैल्यू ऐसी ही रखना है 10 plus 12√3 मीटर. देयरफॉर हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज 10 plus 12√3 मीटर. आंसर यहाँ पर लिख लेंगे हम. हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 10 plus 12√3 मीटर. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 6 from practice set 6.2. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. Assuming that the string is straight, find the length of the string. Value of √3 is equal to 1.73. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground.
यहाँ पर अगर ग्राउंड लेवल लेते हैं हम पी क्यू, तो अगर K is point where kite is flying, then KQ is 60 meter and angle PQK is right angle. Suppose the string attached to kite is tied at ground at point P. It makes an angle of 60 degree with ground. Therefore, angle KPQ is 60 degree. And PK is the string attached to kite. And it is attached at point P to the ground. Angle P is 60 डिग्री. यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स लेंथ ऑफ पी के. एंगल के पी क्यू इज 60 डिग्री. वी नो लेंथ ऑफ के क्यू. सो द trigonometric ratio we have to use here is KQ is opposite side of 60 and PK is hypotenuse. Therefore, we will use sin theta. Sin theta is opposite side divided by hypotenuse. Suppose the kite is at point K. Therefore, QK is equal to 60 meter, which is given in question. PK is string attached to the kite which is tied at the point P at the ground. Therefore, angle KPQ is equal to 60 degree, which is also given in question. Let this angle is theta. To solve this question, we will use trigonometric ratio sin theta. As we know, opposite side of theta 60 meter and the side we have to find is hypotenuse PK. Therefore, we will use trigonometric ratio sin theta. Sin theta is equal to opposite side KQ divided by hypotenuse PK. Theta here is 60 degree. Sin 60 is equal to KQ means QK, which is given 60 meter. 60 divided by PK. Value of sin 60 is root 3 by 2. Therefore, root 3 by 2 is equal to 60 divided by PK. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. रूट 3 PK is equal to 60 into 2. PK is equal to, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 2s are 12 and 2 zeros are 0. और रूट 3 जो इधर मल्टीप्लिकेशन में है इधर डिवीजन में ला लेते हैं. अगेन ये जो डिनोमिनेटर है इसे रैशनल करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो इज इक्वल टू 120 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट 3. 120 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 का स्क्वायर आता है 3. तो अब इसे काट लेंगे. 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 zeros are 0. तो PK is equal to
40√3। √3 का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73। Therefore, pk is equal to 40 multiplied by 1.73। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लेते हैं 173 इंटू 4। 0 और डेसिमल पॉइंट हम मल्टीप्लिकेशन के बाद लगाएंगे। 4 3s are 12, 4 7s are 28 plus 1 29, 4 1s are 4 plus 2 6। नाउ 40 का 0 यहाँ पर लगाएंगे एंड डेसिमल पॉइंट देंगे फ्रॉम राइट साइड 2 प्लेसेस 1 and 2। यहाँ आएगा डेसिमल। सो आंसर इज PK is equal to 69.20। आंसर लिखेंगे द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल मैथ्स मेड इजी को सब्सक्राइब कीजिए।